गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास SST ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 एयर। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। तापमान जो होता है एक डिग्री होता है, हॉटनेस गर्म होने की, कोल्डनेस ठंडे होने की, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, एटमॉस्फेयर वातावरण को, एट ए पर्टिकुलर प्लेस किसी एक निश्चित जगह पर, टाइम समय पर। इट वेराइज फ्रॉम आवर टू आवर, ये घंटे से घंटे में बढ़ता रहता है। फ्रॉम डे टू डे, दिन प्रतिदिन। फ्रॉम मंथ टू मंथ, महीने से महीने में भी बढ़ता रहता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इफेक्ट टेम्परेचर इज इंसोलेशन, एक महत्वपूर्ण तथ्य दैट इफेक्ट टेम्परेचर जो तापमान पर प्रभाव डालता है, इज इंसोलेशन, वह इंसोलेशन है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी और रेडिएशन रिसीव बाय द अर्थ सरफेस, अमाउंट मात्रा सूर्य की रोशनी की और रेडिएशन की जो हमारी पृथ्वी की सतह पर ग्रहण की जाती है, कॉल्ड इंसोलेशन, उसे इंसोलेशन कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मात्रा जो इंसोलेशन की होती है वह मैक्सिमम अधिक से अधिक होती है इक्वेटर पर। डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड टू द पोल, और जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो ये बढ़ने लग जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज, उसके बाद तापमान भी बढ़ने लगता है। एज वी मूव क्लोजर टू द पोल, जैसा हम तापमान के पोल्स के नज़दीक जाते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल आर कवर्ड विद द स्नो, इसलिए अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दोनों के दोनों पोल बर्फ़ से क्यों ढके रहते हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, यदि अर्थ का तापमान, पृथ्वी का तापमान राइज टू हाई बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो इट बिकम टू हॉट टू वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रोन। वापस रिपीट करता हूँ, इट वुड बिकेम टू वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रोन, ये कुछ जो फसलें उगाई जाती हैं उनके लिए बहुत अधिक गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर इन द सिटीज़ इज़ मच हायर देन द विलेज, गाँव के बजाय शहरों का तापमान ज़्यादा हो जाएगा। द कॉन्क्रीट एंड मेटल इज बिल्डिंग एंड एस्फाल्ट ऑफ रोड गेट हीटेड बाय द ड्यूरिंग डे, कॉन्क्रीट और मेटल, लोहे के सरियों से और कॉन्क्रीट की बनी हुई बिल्डिंगें और उसके साथ एस्फाल्ट यानी कि डामर जिसे बोला जाता है, उससे बनाई हुई सड़कें, गेट हीटेड अप, जल्दी गर्म होती हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और यह कब ख़त्म होती है, रिलीज छोड़ी जाती है ड्यूरिंग द नाइट। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप्ड वार्म एयर, ऊंची जो भवन होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, वह वार्म गर्म हवाओं को ट्रैप रोक देती हैं। एंड दस राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़, इसलिए सिटी शहरों का तापमान बढ़ने लग जाता है। एयर प्रेशर, एयर हैज़ वेट एंड एक्सेस प्रेशर ऑफ द अर्थ सरफेस, हवा में वजन होता है, वह हमारी पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती है। दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसे वातावरणीय दबाव कहा जाता है। इट इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द बैरोमीटर, और इसे नापने का एक उपकरण होता है जिसे बैरोमीटर बोला जाता है। वी डू नॉट फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज ऑफ बॉडीज एक्सटेट काउंटर प्रेशर, वी डो नॉट फील द एटमॉस्फेयर प्रेशर, हमें वातावरण का दबाव इसलिए महसूस नहीं होता। आवर बॉडी, हमारा जो शरीर होता है, एक्सर्ट ए काउंटर प्रेशर, एक निश्चित तापमान तक ही संभवता होता है। एज वी गो अप ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हम वातावरण की परतों में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, द प्रेशर फॉल रैपिड, दबाव जो होता है तेजी से गिरने लग जाता है। एंड एयर प्रेशर इज जस्ट हाईएस्ट एट द सी लेवल, हवा का जो प्रेशर दबाव होता है इज हाईएस्ट, ज़्यादा होता है, एट सी लेवल, समुद्र की सतह पर। एंड डिक्रीज विद हाइट, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये बढ़ता चला जाता है। हॉरिजेंटल बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एवर गिवन प्लेस। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसका तिरछा डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा करें तो एयर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द प्रेस टेम्परेचर, हवा का दबाव जो है इन्फ्लुएंसेस बढ़ाता है टेम्परेचर को, ऑफ एयर, हवा के तापमान को, एंड गिवन प्लेस जिस जगह पर वो बहती है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर हाई द एयर गेट हीटेड एंड राइज, कहते हैं इन एरिया जिन क्षेत्रों में वेयर टेम्परेचर इज हाई, जहाँ तापमान बहुत हाई होता है, एयर गेटेड हीटेड एंड राइज, हवा गर्म होती है और ऊपर उठने लग जाती है। ये था आपका पेज नंबर 160।